नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम द मल्टी टैलेंट शो हमारे उभरते सितारे। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बड़े अजीब से आजकल दुनिया के मेले हैं। रहते तो भीड़ में हैं लेकिन चलते सभी अकेले हैं। दोस्तों, आज हम सब के लिए ये खुशी की बात है कि इस देश की भीड़ में कुछ बच्चे स्कूलों के माध्यम से, चाहे कॉलेज के माध्यम से, या कई ऐसे सोसाइटी बने हुए हैं जिसके माध्यम से कुछ कुछ बच्चे हमारे सामने आते हैं और उनकी क्रिएटिविटी, उनकी पॉजिटिविटी को देखकर लगता है कि देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे बाल मन आज हमारे बीच में है जिसका नाम है जोशिता। आइए पूरे जज्बा के साथ, पूरे जोश के साथ उनको आमंत्रित करता हूँ, इस मंच में आएंगी और आपसे रूबरू होंगी और अपनी अनुभव और अपनी कला की परिचय आपको खुद देंगी। प्लीज वेलकम कुमारी जोशिता। आइए जोशिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच में। थैंक यू। मेरा भी ये पहला एक्सपीरियंस है तो मैं भी आज बहुत एक्साइटेड हूँ। वाह, हमें भी बहुत खुशी हुई कि आप आए। आइए बैठिए प्लीज। तो जोशिता भी कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं आप? मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ, सेंट जॉन स्कूल। अच्छा, और कहाँ से आई हैं? मेरा जन्म स्थान तो आबू रोड है, पर मेरी फैमिली करनाल हरियाणा से बिलोंग करती है। अच्छा, फैमिली मतलब मम्मी पापा सब करनाल से। फिर यहाँ क्या करते हैं मम्मी पापा? पापा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मम्मी सेंट जॉन स्कूल में टीचर हैं। वाह, वेरी गुड। तो मम्मी तो आपकी टीचर भी हो गई और मम्मी भी हो गई। हाँ जी। तो मम्मी डांटती होगी या प्यार करती है स्कूल में? नहीं, मम्मी स्कूल में तो प्यार ही करती हैं, पर अगर स्कूल में कोई गलती हो जाती है तो घर पे आके थोड़ी सी डांट तो पड़ती मतलब है। टीचर के रूप में थोड़ी डांट स्कूल में भी पड़ जाती है और हाँ घर जी। में माँ के रूप में थोड़ी डांट, लेकिन प्यार ज़्यादा मिलता होगा ना? हाँ जी, प्यार ज़्यादा मिलता है। बराबर, बहुत अच्छा। तो जोशिता, आप बताएंगे कि आपको अभी स्कूल में पढ़ाई पढ़ रही हैं ना, तो क्या क्या आपका इंटरेस्ट है, आपकी जो हैबी है या जो परफॉर्मेंस है या जो भी जिस लिए हम आपको यहाँ बुलाए हैं, तो हम क्या क्या अपेक्षा करें आपसे? मेरे को डांस करना आता है, मैं डांस में ज़्यादा रुचि रखती हूँ। मैं इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हूँ, गेम्स में भी मैं काफ़ी अच्छी हूँ, और जो भी क्रिएटिव चीज़ें हैं जैसे कि ड्राइंग बनाना और ये सब में मैं हमेशा आगे ही रही हूँ। और साथ में मैं बोलने की भी बहुत अच्छी हूँ, स्पीच, पोएम, इनसे भी मेरा शौक़ है। वाह भाई, तो हमारा ये जो मंच है वैसे भी मल्टी टैलेंट शो का है और आपके अंदर ये सब टैलेंट है, तो बहुत अच्छी बात है। तो हम चाहेंगे जोशिता कि सबसे पहले हम आपके बारे में और कुछ जानें। उससे पहले हम आपका कुछ भी ऐसा परफॉर्मेंस जो आप हमें दिखाना चाहें या सुनाना चाहें, तो क्या आप दिखाएंगे? मैं आपको डांस कर दिखाना डांस, चाहूँगी। वेरी गुड। कौन से गीत पे डांस करेंगे? घर मोरे परदेसिया। तो चलिए हम सबसे पहले आपसे डांस देखते हैं, घर मोर परदेसिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तदिया नदी दरतना दे
जोशिता, आपने इतना सुंदर डांस किया, बहुत अच्छा लगा आपका एक्सप्रेशन देखकर। थैंक यू। ये आप इतनी अच्छी जो डांस कर रही हैं, ये कहीं से सीखी हैं या खुद कैसे आपने दिखाया? ये मेरे को बचपन से ही डांस करने का बहुत शौक था, तो मैं टीवी पे देख के, मोबाइल पे देख के वहीं से अपने आप सीखती थी। पर जब मैं 4 या 5 साल की थी तो OPS विद्या मंदिर है करनाल में, वहाँ समर कैंप में हम गए थे, तो वहाँ पर मैंने थोड़ा सीखा था। अच्छा, तो जोशिता, आपको याद होगा कि जब पहली बार आपने डांस परफॉर्मेंस की होगी, है ना, तो वो याद है आपको, कहाँ की थी? हाँ जी, मैं जब नर्सरी या फिर LKG में थी, मैं एनुअल फंक्शन था, सेंट एंसलम स्कूल में मैं पढ़ती थी, तो वहाँ पर एनुअल फंक्शन में मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी। बहुत अच्छा। तो जोशिता, अभी तक आप अभी कौन सी क्लास में पढ़ रही बता रही थी? 9th। 9th में आ गई हैं, और 9th में आते आते इस सफ़र तक, उस बचपन से अभी तक कहाँ कहाँ आपने कार्यक्रम की होंगी, परफॉर्मेंस या चाहे किसी भी प्रकार का? मैंने स्कूल में भी हर फंक्शन जो भी होता है उसमें मैं पार्टिसिपेट करती हूँ, उसमें स्पीच, डांस और ये सब मैं करती हूँ स्कूल फंक्शंस में। अभी रिसेंटली मैं HGI स्कूल में इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में गई थी, तो उसमें मैं 3rd आई थी, हमारा स्कूल अच्छा। 3rd आया था, हम्म। तो मैंने इन जगहों पे परफॉर्म किया हुआ है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो जोशिता, मज़ा आता है डांस करने में? हाँ जी। तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा, आपकी जो भी टैलेंट है उसमें ज़्यादा मज़ा किस में आता है बताओ? पोएम सुनाने में, डांस में, या ड्राइंग में, या एक्टिंग वगैरह करती हैं, या पढ़ाई में, या फिर ज़्यादा मज़ा जिसमें ये कहा जा मेरे सकता को तो सबसे ज़्यादा मज़ा डांस करने में ही है? आता डांस है। करने में मज़ा आता है। लग रहा है आपके चेहरे से, आपकी आंखों से भी, कि आप डांस करते करते बहुत नेचुरल मुस्कुरा रही थी, आपकी आंखों में वो रूहानियत, वो खुशी थी। और पढ़ाई और ये डांस, इसको कैसे मैनेज करते हैं आप? सर, मेरे को जब भी छुट्टी होती है तो मैं आधा समय अपना पढ़ाई को देती हूँ और आधा समय मैं देती हूँ बाकी एक्टिविटीज़ को, ताकि ना सिर्फ पढ़ाई में बाकी एक्टिविटीज़ में भी अच्छा कर सकूँ। तो मैं इस तरीके से मैनेज करती हूँ। पढ़ाई में हर रोज़ आके पढ़ाई करती हूँ स्कूल से, और जब रात को थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो मैं बाकी की सारी एक्टिविटीज़ भी करती हूँ। वाह। तो हम जोशिता, आपके इस सफ़र को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, कि हम चाहेंगे कि इतना बढ़िया आप डांस करती हैं, तो कोई ऐसा गीत जिस पर आपको मज़ा आता हो डांस करने में, या जो अच्छी आपकी पसंदीदा कोई गीत हो जिस पर? मीठी वाणी बोल एक गीत है जिस पे मैं नृत्य करती हूँ, तो मैं वो आपको करके दिखा सकती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो चलिए, आप मीठी वाणी बोल रहे। वाह। हाँ जी। मीठी वाणी बोल रे, मीठी वाणी मीठी वाणी बोल रे मनवा, मीठी
वाह जोशिता, आपने बहुत सुंदर डांस किया, मीठी वाणी बोल रे मनवा, वाह। थैंक यू। तो ये इतना डांस स्पिरिचुअल और ये एक प्रकार से मोटिवेशनल है ना। और हाँ जी। मुझे लगता है आप मीठी वाणी तो बोलते ही होंगे, हाँ जी। बोलते हैं सबसे। हाँ जी। कभी कभी गुस्सा आता है? थोड़ा थोड़ा गुस्सा आता है, पर फिर मैं शांत शांत हो हो जाती हूँ जाते हैं, जल्दी। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो जोशिता, हम देख रहे हैं इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो ये इसकी ट्रेनिंग वगैरह ली है कहीं पर, या कैसे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो भी मैंने आपको अभी डांस करके बताया, ये सब मैंने अपने आप ही सीखा है। पर हाँ, स्कूल में भी कई टीचर्स हैं, जैसे कि मधुमिता मैम है हमारी, तो उन्होंने भी मुझे डांस सिखाया है थोड़ा। और ओपीएस विद्या मंदिर, जैसे कि मैंने कहा था, करनाल में है, वहाँ समर कैंप में भी मैंने थोड़ा डांस सीखा था। तो ये इसको आप निखारने के लिए कहें और अच्छा करने के लिए आप व्यक्तिगत रूप से भी क्या करते हैं? इसके लिए कोई तैयारियां करती हैं? जी हाँ, मेरे को वैसे भी डांस करने का तो बहुत ही शौक है, तो जब भी मुझे दिन में समय मिलता है तो मैं गाने बजाकर फिर उसमें डांस करने की कोशिश करती हूँ। वाह वाह। हाँ जी। तो अभी आप में तो बहुत सारे मल्टी टैलेंट है ना, तो इसमें अभी अगर हम आपको कहें जोशिता की कुछ और सुनाएं या दिखाएं, तो आप क्या दिखाना सुनाना चाहें? मैं केशियो बजाती हूँ। अच्छा अच्छा हमारे टीचर हैं मिस्टर भद्रेश जोशी सर, अच्छा अच्छा, तो उन्होंने हमें सिखाया है सिखाया, केशियो अच्छा बजाना। कैसियो बजाना, हाँ अच्छा। जी। तो चलिए हम सुनना चाहेंगे कि आप कैसियो बजाएं और हम सुनेंगे, हाँ जी। प्लीज। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। वाह भाई, आप तो बहुत अच्छा बजा लेती हो भाई Thank जोशिता। मुझे लगता है कि जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना अच्छे से, तो गा भी सकती हो, बजा भी सकते हो, हाँ जी। और आगे चल के आप बजाएं अच्छा, हमारी ये शुभकामनाएं। थैंक तो यू। जोशिता, और भी इतने सुंदर आप डांस भी किया, बजा भी लेती हो, और स्कूल में और क्या क्या भाग लेती हो, और कितने प्रकार की, और उस वो थोड़ा यादें हमें बताएं। स्कूल में हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे कि पेपर प्लेट मेकिंग, कोलाज मेकिंग, फ्रेम मेकिंग, मैं उन सब में पार्ट लेती हूँ। और जो एंकरिंग, स्पीच, पोइट्री कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें भी मैं पार्ट लेती हूँ। और जब मैं 5th क्लास में थी, तब मैंने अपने स्कूल में कृष्ण भगवान के रूप में डांस किया था, उनका गेटअप लेकर। तो तब मुझे हमारी जो प्रिंसिपल हैं उमा श्याम जी, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था, और उन्होंने कहा था कि आप अपनी ये फ़ोटोज़ न्यूज़पेपर में ज़रूर भेजें। तो ये मैं डांस और ड्रामा, स्किट, ये सब मैं स्कूल में करती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो आप अपने लिए, अपने लाइफ में आप क्या बनना चाहते हैं जोशिता, आप बताइए। अभी तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे को आगे जाके इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या एयरफोर्स में मेरे को जाना है। तो मैं अभी से उसकी तैयारी करना शुरू करती जा रही हूँ, ताकि मैं आगे जाके मेरे लिए और अच्छा रहे। तो इसमें आप सपोर्ट भी करते होंगे घर में, टीचर, मम्मी पापा क्या हाँ कहते जी, हैं? वो लोग मुझे हर समय हेल्प करते हैं। मेरे को अपने भविष्य को किस तरह मैं और अच्छा बना सकती हूँ, उसके लिए भी मुझे काफ़ी सीख देते हैं। तो पेरेंट्स का तो खैर हर बच्चा ही हमेशा आभारी रहता है, बराबर है। सिमिलरली मैं भी हूँ। नहीं, बहुत अच्छा। लेकिन आजकल ये अच्छी बात है, पहले कुछ ऐसे अज्ञानतावश कहो या रूढ़िवादिता का वश कहो कि भारी होते हैं, भारी कर देते हैं, कई ऐसे हैं माँ बाप, है ना, जो एक अशिक्षा के कारण ही समझो बेटियां घर में पैदा हुई तो वो भारी नहीं बल्कि वो भारी हो जाते हैं, है ना। हाँ जी। लेकिन वो जो भारी हो जाते हैं, बोझ समझते हैं, लेकिन उसी घर में वही बेटी पैदा होकर जब देश का नाम रोशन करते हैं, तो उसका नाम बेटी के नाम से जुड़ जाता है और वो गौरव महसूस करता है। हाँ जी। तो ऐसे कई हमारे सामने देखने सुनने को मिलता है। तो बहुत खुशी होती है जब ऐसे हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी लाडली देश की नाम रोशन करती है। तो ऐसे
हम चाहेंगे कि जोशिता कुछ और सुनाई जो आप स्कूल में सुनाती हैं, जो आपकी सोच है, जो आप चाहते हैं देश के सामने आनी चाहिए, या अपने व्यक्तिगत तरीके से जो आपकी सोच है। जी हाँ, मैं बताना चाहूँगी कि कई बार होता है जब बच्चे मोबाइल फ़ोन्स और कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि ये गलत है, पर टेक्नोलॉजी अब जिस प्रकार हमारे देश में गतिशील नवनिर्माण हो रहे हैं उसके साथ साथ हमारा देश भी आगे बढ़ता जा रहा है और हम टेक्नोलॉजी को भी अपने साथ आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो मैं उसी के बारे में बताना चाहूँगी। ज़रूर ज़रूर बताइए। तो टेक्नोलॉजी आजकल इस नवनिर्माण के साथ साथ हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाने लग गई है। जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार टेक्नोलॉजी का भी सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों होते हैं। आजकल बच्चे कई बार अपनी शिक्षा टेक्नोलॉजी के थ्रू, मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन करने लग गए हैं, जो कि बेशक हमारे भविष्य के लिए भी काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ जिस प्रकार जो टीवी पे न्यूज़ आती हैं वो भी हम लोग आजकल इजीली फ़ोन पर पा सकते हैं। तो हम चाहे कहीं पे भी हों, हम अपने देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उससे भी हम परिचित हो सकते हैं। दुरुपयोग देखा जाए तो जैसे कि मैंने कहा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पर वो हमारे नज़रिए पे बात होती है कि हम उसको किस तरीके से देख रहे हैं। तो वही है कि अगर बच्चे जिस प्रकार हमने अभी देखा कि रिसेंटली बच्चे पबजी और ऐसे गेम्स के अंदर ज़्यादा घुस जाते हैं और अपनी जीवन को, अपने जो सेहत है उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस बात पे वो हमको ही ध्यान देना होगा कि हम हर चीज़ अच्छी होती है और बुरी भी होती है। हर चीज़ थोड़े समय तक ही अच्छी रहती है, ज़्यादा उपयोग करने के बाद वो भी हमारे लिए एक तरीके से हमारी दुश्मन बन जाती है। इस बात का ध्यान रखते हुए हमें बहुत सोच समझकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इसी टेक्नोलॉजी से हम देख रहे हैं कि हमारा जो विज्ञान है वो बरकत करता जा रहा है। नासा है हमारा, जो चंद्रयान 2 अभी सक्सेसफुल हुआ था, वो भी हम देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारा देश काफ़ी बरकत कर रहा है और पूरी दुनिया में हम अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं सभी को ये बताना चाहूँगी कि हमें हमारी टेक्नोलॉजी को सही तरीके से उपयोग कर हमारे देश का नाम रोशन करना चाहिए। जरूर जरूर। आप जैसी बेटियां जब इस देश में सामने आएगी तो ज़रूर देश का नाम तो रोशन होगा ही। और जोशिता, हम तो सब जानते हैं, इतिहास भी गवाह है कि भारत देश एक ऐसा देश जो पूरे दुनिया को चलाने वाला देश कहें, गुरु कहते हैं जिसे, है ना, विश्व गुरु। और इसी धरती पर भारत भूमि में ही सतयुगी भारत था, लेकिन समय के अंतराल में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस मुकाम तक पहुंचा है। लेकिन जो था ऐसा देश अभी फिर उस ओर आगे बढ़ रहा है, और इस बढ़ने में देखा जाए तो अभी काफ़ी आगे बढ़ रहा है। और इसी बढ़ने के सिलसिले में हम चाहेंगे कि कुछ ऐसा आपके द्वारा, आपकी कला के द्वारा कुछ ऐसा सुनाएं, बताएं, दिखाएं। तो क्या दिखाएंगे, बताएंगे? मैं एक स्टोरी के थ्रू हमारी जो समाज में, जैसे कि आपने कहा कि हमारा देश बरकत करता जा रहा है, पर अभी भी कुछ चीज़ें जो हमको सुधारनी होगी, तो मैं उससे रिलेटेड एक स्टोरी बताना चाहूँगी। जरूर जरूर। एक वृद्ध महिला थी, काफ़ी गरीब थी। अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए वह तरबूज बेचा करती थी। एक दिन उनका बेटा 1.5 बीघा की वो भी कचियारी करता था। वो एक दिन सवेरे सवेरे थोड़े अंधेरे में गया, 3 या 4 बजे के आसपास वो गया, और वहाँ एक सांप था जो गीली मेड़ की तरावट में विश्राम कर रहा था। उनके बेटे का उस पर पैर पड़ा और सांप के काटने से उनकी अकाल मृत्यु हो गई। जाहिर सी बात है, उनकी माता चिंता में आ गई। अब ओझा को बुलाया, झाड़ फूंक करवाई, काफ़ी पूजा करवाई, अर्चना करवाई, लेकिन अंत में उनके बेटे भगवाना की मृत्यु हो गई। इस इंसिडेंट से हम ये कह सकते हैं कि पहली चीज़ जो है, हमें हमारे देश के जो निचले हिस्से हैं, जो निचली श्रेणियां हैं, उनको ये सीख देनी होगी, उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी होगी कि वो भी इजीली हमारे डॉक्टर्स के पास जा सकें और इस तरीके की दुर्घटनाओं से वो भी अपने आप को बचा सकें। अब इस मृत्यु के बाद उनके घर की बहू अर्थात भगवाना की जो पत्नी थी, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उनके पोते और पोतियां थे, वो भी भूख से काफ़ी फफक कर रो रहे थे। अब वो बेचारी गरीब
पहली बात तो हमारी समाज की इतनी अंधविश्वास फैली हुई है हमारे समाज के अंदर कि उनको अपने बेटे की आखिरी विदाई के लिए भी अपने सारे गहने जेवरात सब बेचकर उनके लिए क्रियाक्रम जिसे हम कहते हैं उसकी तैयारियां करनी पड़ी। अब उनके घर में खाने के लिए रोटी नहीं बची, तो सभी क्रियाओं के खत्म होने से पहले ही उन्हें सड़क पे जाकर तरबूजे बेचने पड़े। वहां पे बैठे हुए लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे कि ये तो निचली श्रेणी के लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनके लिए तो भाई बहन माता पिता सब बस एक रोटी का टुकड़ा है, इनको बस पैसे चाहिए, इनके मन में कोई भावनाएं नहीं है। पर क्या वो लोग असल में ये बात जानते थे कि वे किन परिस्थितियों से गुजर रही हैं? नहीं, हमें हमारी इन सामाजिक विषमताओं के ऊपर काफ़ी ध्यान देना होगा। यदि इस गरीब महिला की जगह कोई अमीर महिला होती तो क्या होता? वे पलंग पर लेटी रहती, हर 15-15 मिनट में मूर्छा खा जाती, 2 चिकित्सक उनके सराहने खड़े रहते, 4 लोग समाज में उनकी बेटे की मृत्यु का अफसोस मनाते। तो हम देख सकते हैं कि हमारे समाज में इतनी विषमताएं फैल गई हैं कि बेचारे गरीब को दुख मनाने तक का अधिकार नहीं है। तो ये मैसेज भी मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुंचाना चाहूँगी कि हमें अब इन सामाजिक विषमताओं को ख़त्म करना होगा और सभी लोगों को एक समान नज़रों से देखना होगा। जरूर, ये तो बहुत ज़रूरी है और इसमें खास करके मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। हाँ जी, है ना। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जैसा परोसते हैं तो लोग उसी को देखते सुनते हैं। तो जोशिता, आपने इतनी अच्छी बातें सुनाई, आपके अनुभव से, आपके बोल से लगता है कि निश्चित रूप से आप प्रतिभावान हैं। तो आपकी प्रतिभा में से थोड़ा सा कुछ और प्रतिभा अभी आप दिखाएं हमें, तो क्या दिखाएंगे? मैं आपको नृत्य दिखा सकती हूँ एक और। अच्छा, नृत्य कौन से गीत के ऊपर? नैनो वाले ने। नैनो वाले ने, चलिए हम नृत्य देखते हैं। नैनो वाले ने छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनो वाले ने, नैनो वाले ने, नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। तो जोशिता, आपने बड़े प्यार से नैनो वाले ने, तो ये नैनो वाले ने, ये क्या, इसका अर्थ क्या है? जैसे भक्ति मार्ग में नैनो वाले ने, इसको भगवान कृष्ण को भी नैनो वाला कहा जाता है। तो बस उन्हीं की भक्ति में मगन होकर मैंने ये डांस किया था और इस तरह से डांस करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो एक भक्ति रस से, प्रेम रस से डूब कर, है ना, ये भगवान से प्रेम का जो नशा है वो बहुत कह सकते हैं कि अखुट है, वो बड़ा आनंदमयी क्षण होता है, बहुत सुंदर। तो अब आपको काफ़ी लोग देख रहे हैं टीवी में, उनके लिए संदेश के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देखने वाले सभी दर्शकों को कहना चाहूँगी कि हमेशा खुद भी खुश रहें और सबको खुशियाँ बांटते रहें, क्योंकि दूसरों की खुशी को देख के हमें भी उतनी ही खुशी मिलती है। गुड, बहुत अच्छा। तो आपको देख करके, इस एपिसोड को देख के ज़रूर खुश हुए होंगे और खुश होंगे ही, हमारी भी ये शुभकामना है। तो जाते जाते जोशिता, हमारे उभरते सितारे टीम की तरफ से आपको एक स्पेशल सर्टिफिकेट देते हैं। थैंक यू। तो जोशिता, आपको हमारे उभरते सितारे टीम की तरफ से एक स्पेशल सर्टिफिकेट यादगार में। थैंक यू। तो जोशिता, आप ऐसे ही आते रहिए, हमें बहुत खुशी हुई आप यहाँ पे आए और आपके परिचय में जो भी सहेली हैं, प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको इस मंच तक जरूर लाएं। जी बिल्कुल, और मैं आपको भी शुक्रिया करना चाहूँगी क्योंकि आपने मेरे को प्रोत्साहित किया कि मैं यहाँ पर आकर अपना टैलेंट दिखा सकूँ। और जी बिल्कुल, मैं अपनी सभी सहेलियों को प्रोत्साहित करूँगी कि वो अपना टैलेंट यहाँ पर आकर दिखाएं और उनको ये भी कहूँगी कि बिलीव इन योरसेल्फ। गुड, थैंक यू। ओम शांति। तो देखा दोस्तों, देश की बेटियां जब जागने लगती है तो समझ लीजिए कि पूरा देश जाग रहा होता है और देश का भविष्य उज्जवल होने लगता है। ऐसा हम सब का अनुभव भी है और आज हम देख भी रहे हैं। हमारी बेटियां जब से जागी हुई है, देश का नाम रोशन करती जा रही है। दोस्तों, आइए हमारे उभरते सितारे का ये जो मंच है,
उन बेटियों को ढूंढ निकालने के लिए है जिनके अंदर प्रतिभा है, कला है। आइए उन बेटियों को, वो शक्तियों को इस मंच में लाएं और उन्हें प्रेरित करें, सशक्त करें, गुणवान बनाएं, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो। इसी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं प्रोग्राम की अगली कड़ी में एक नई प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति। देश के दुलारे हैं, प्रभु के हैं जो प्यारे। देश के दुलारे हैं, प्रभु के हैं जो प्यारे। मूल्य मंच की दुनिया में आगे कदम बढ़ाए हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे। हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे। विश्व के भविष्य हैं, गुणों से जग को संवारे। मूल्य मंच की दुनिया में आगे कदम बढ़ाए हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते